सुनो, तुम अपनी पैंट उतारो। हर लेकिन मैम, मैं तो यहाँ इंटरव्यू देने आया था ना, आप बोल लो पैंट उतारने। मैंने बाहर ना वेटिंग एरिया में सबसे पहले तुम्हें ही देखा था और देखते ही तुम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गए। तो मैंने अपने मैनेजर को बोला कि इस लड़के को सबसे पहले मेरे कैबिन के अंदर भेजो। पर मैम, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, इंटरव्यू हो गया यहाँ पे? अरे राजा, कैंडिडेट्स की लिस्ट तुमने ही तैयार करी थी ना? जी मैम। व्हाट योर गुड नेम? साहिल। वैसे कितना अमाउंट बोला था तुमने इनको? साहिल, मैंने तुम्हारे को 5 लाख रुपए बताए थे ना, CTC। अच्छा ठीक है, तुम एक काम करो, तुम बाहर जाओ और जब बाहर जाओगे तो मेरा कैबिन ना बाहर से लॉक कर देना और किसी को अंदर मत आने देना, ठीक है? अब तुम जाओ। ओके मैडम, थैंक यू। तुम्हें मेरे मैनेजर ने 5 लाख रुपए बताए थे ना तुम्हारी सैलरी, तो मैं ना तुम्हें 5 लाख रुपए अभी देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। बोलो, करोगे तुम मेरा काम? तुम्हें अभी के अभी अपनी पैंट उतारनी होगी। बोलो, रेडी हो तुम उतारने के लिए अपनी पैंट? 5 लाख रुपए कैश दूंगी। क्या हुआ, बोलो कुछ। अच्छा ठीक है, तुम्हें 5 लाख रुपए भी कम लग रहे होंगे, है ना, क्योंकि तुम्हारी पैंट उतारने का सवाल है। तो एक काम करते हैं, तुम्हें ना मैं पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। अब तो तुम तैयार हो जाओगे अपनी पैंट उतारने के लिए। तुम्हें पता भी है 10 लाख रुपए ना कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती। 10 लाख रुपए बहुत होते हैं और 10 लाख रुपए से ना तुम बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हें जॉब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 लाख रुपए इतनी बड़ी रकम होती है, तुम अपना एक छोटा मोटा घर भी खरीद सकते हो 10 लाख रुपए से। तो बोलो, क्या तुम तैयार हो 10 लाख रुपए में अपनी पैंट उतारने के लिए? अरे तुम तो एक लड़के हो और तुम लड़के हो के इतना शर्मा रहे हो। अगर तुम्हारी जगह कोई और लड़का होता ना, उसे मैं 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए देती, वो 1 सेकंड के अंदर तैयार होता अपनी पैंट उतारने के लिए। लेकिन तुम तो बहुत ज्यादा शर्मा रहे हो। अगर तुम्हारी जगह इस कैबिन के अंदर कोई और लड़की भी होती ना, तो वो 1 सेकंड के अंदर अपने कपड़े उतार देती 10 लाख रुपए के चक्कर में। और तुम ओके कुछ बोल ही नहीं रहे हो। आई थिंक तुम्हें ना 10 लाख रुपए भी कम लग रहे हैं, तो मैं एक काम करती हूँ, थोड़ी सी रकम और बढ़ा देती हूँ, फिर तो ठीक रहेगा ना तुम्हारे लिए। मैं एक काम करती हूँ, तुम्हें ना 15 लाख रुपए दे देती हूँ। 15 लाख रुपए तो ठीक है ना? अब तो तुम्हें जॉब करने की जरूरत ही नहीं है, ना ही कहीं इंटरव्यू देना पड़ेगा, ना ही जॉब करने की नीड है। तुम्हें मैं 15 लाख रुपए देती हूँ, अब तुम अपनी पैंट उतार दो। क्या हुआ, तुम्हें डर लग रहा है कि मेरे इस कैबिन में कैमरे वगैरह नहीं है? तुम डरो मत, मेरे इस कैबिन में ना एक भी कैमरा नहीं है, तुम इस चीज की टेंशन मत लो। उतारो अपनी पैंट। क्या हुआ, अभी भी डर लग रहा है? तो मैं एक काम करती हूँ, अपने कैबिन की लाइट भी ऑफ कर देती हूँ, तो फिर तो मैं भी तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। फिर तो तुम कंफर्टेबल होगे ना, उतार दोगे ना तुम अपनी पैंट? अच्छा चलो ठीक है, तुम्हारे लिए मैं एक काम और कर सकती हूँ। मैं तुम्हारे लिए ये देख रहे हो, ये पूरा कैश, सिर्फ ये 6 लाख रुपए है। मैं 6 लाख रुपए अभी के अभी तुम्हें कैश दे रही हूँ, एडवांस। तुम एक काम करो, ये पैसे तुम रख लो और बाकी के इसमें है 15 लाख रुपए। तो अब तुम सोच लो, 15 लाख ये और 6 लाख रुपए ये काफी है तुम्हारे लिए। अब तो तुम अपनी पैंट उतार ही दोगे ना? उतारो, इतना सोच क्यों रहे हो? अरे बोलो कुछ। देखो मैडम, मैंने ना आपको पहले ही बता दिया है, मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ और मैं पैसों के लिए इतने घिनौनी हरकत कभी नहीं कर सकता। तुम्हें मैं एक बात बोलूं, अगर तुम्हें ये काम नहीं करना होता ना, तो शायद तुम यहाँ पे बैठे ना होते, क्योंकि मैंने तुम्हारे आगे 15 लाख रुपए इस बैग में और 6 लाख रुपए कैश रखे हैं। और अगर तुम्हें ये काम नहीं करना होता ना, तो तुम अभी तक मुझे मना कर देते। लेकिन नहीं, तुम्हें ये काम करना है, इसलिए तुम अभी तक बैठे भी हो और तुमने मना भी नहीं किया है। चलो, मैं तुम्हारी ना एक छोटी सी ख्वाहिश और पूरी कर देती हूँ। ये 6 लाख रुपए और ये 15 लाख रुपए, टोटल 21 लाख रुपए हो गए। अगर तुम 21 लाख में कंफर्टेबल नहीं हो, तुम्हें ये पैसा कम लगता है, तो मैं तुम्हारे लिए एक ऑफर और लेकर आई हूँ। मैं तुम्हें 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब तो करोगे काम? क्या हुआ, बोलो। 30 लाख रुपए तुम्हें पता है कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। तुम मान लो पूरा तुम्हें 1 साल 2 साल काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर मैंने तुम्हें 30 लाख रुपए दे दिए। अरे इतना सोच क्यों रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, 30 लाख रुपए में नहीं करना ना, मैं तुम्हें 40 देने के लिए तैयार हूँ। अब तो करोगे? नहीं मैडम, मैं गिराव काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैडम मैं एक इज्जतदार घर से हूँ और मैं ये चंद पैसों के लिए ऐसा काम कभी नहीं कर सकता।
और मैडम आप मुझे एक बात बताइए, अभी आप क्या कह रहे थे? तुम लड़के हो, तुम तो ऐसा काम कर सकते हो, तुम्हें शर्म तो आनी नहीं चाहिए। मैडम आप मुझे एक बात बताइए, सारे लड़के ना एक जैसे नहीं होते, और मैं ना इज्जतदार घर से हूँ, और ये पैसों के लिए ना मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। और मैडम आपके कहने का मतलब है कि लड़कों की कोई इज्जत नहीं है, जो उनको शर्म नहीं आनी चाहिए। मैडम मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर मेरी जगह ना यहाँ कोई लड़की होती और आपकी जगह कोई लड़का होता तो कब कब वो FIR दर्ज करवा के उसे जेल पहुँचा देते। और अगर यही काम मैं आपके साथ करूँगा तो सरकार और पुलिस तो मेरी सुनेगी नहीं, क्योंकि सब आपकी सुनेंगे, क्योंकि आप लड़की हो ना। और वैसे भी सरकार और पुलिस ज़्यादातर लड़की की सुनते हैं, समाज में भी लड़कियों की इज्जत है, लड़कों की तो कोई इज्जत नहीं है, और हमारी बात तो कोई मानेगा भी नहीं। और मैडम ये चंद पैसों के लिए ना ऐसा गिरा हुआ काम मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं इज्जतदार घर से हूँ। मैडम आज नहीं है पैसे, कभी तो हो जाएंगे मेरे पास, पर मैडम मैं ये काम नहीं कर सकता, और मुझे इस नौकरी की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं चलता हूँ अब। अच्छा सुनो, जी मैडम बोलिए। मैंने तुम्हें इतना छोटा सा काम दिया और इतना बड़ा अमाउंट दिया उस काम को करने के लिए, लेकिन तुमने इन पैसों को ठुकरा के अपनी ईमानदारी पेश करी। वाह, तुम तो बहुत अच्छे इंसान निकले। वैसे भी मुझे ईमानदार लोग ना बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, मैं ना तुम्हारा इंटरव्यू ले रही थी, और मेरा इंटरव्यू लेने का तरीका थोड़ा सा अजीब है। मैं सब लोगों का इंटरव्यू ऐसे ही लेती हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए अच्छे एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और मेरी कंपनी में जितने ईमानदार और अच्छे एम्प्लॉयज़ होंगे वही मेरी कंपनी को ग्रो करवा सकते हैं। और तुम्हें तो पता ही है, आजकल के टाइम पे ऐसे लोग बिल्कुल भी नहीं मिलते। और वैसे भी तुमने 1 करोड़ रुपए का ठुकरा दिया, तो तुम्हारे जैसा एम्प्लॉय और तुम्हारे जैसा लड़का तो शायद मेरी कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा ईमानदार रहेगा और बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। मैं ना सिर्फ तुम्हारा एक लॉयल्टी टेस्ट ले रही थी, मैं देखना चाहती थी कि तुम इतना सारा अमाउंट देख के मेरी बातों में पिघलते हो या फिर नहीं। लेकिन तुम्हारे अंदर तो इतनी खासियत है कि तुमने ये 6 लाख रुपए एडवांस देने के बावजूद भी तुमने इसको ठुकरा दिया। वाह, मैं तुम्हारी इस ईमानदारी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुई। और मैं तुम्हें एक बात बताऊं कि तुम ना इस ऑफिस को ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारे जैसे एम्प्लॉयज़ अगर मुझे रोज मिलते रहे ना, तो शायद मेरी कंपनी आज यहाँ है और कल तक यहाँ पहुँच जाएगी। और वैसे भी तुम्हारा इंटरव्यू तो पास हो चुका है, तो तुम कल से इस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हो। और कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर जॉब। तो कल से टाइम पर आ जाना। थैंक यू सो मच मैडम।